नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू 2017 का पेपर, जिसमें एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अपन लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है गाइज, और स्किप कतई नहीं करना है। तो ठीक है, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है कि पोमग्रेनेट बिलोंग टू फैमिली। जो पोमग्रेनेट होता है अर्थात अनार, किस परिवार का पौधा होता है? डी, ठीक है, फैमिली क्या है इसकी? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है लाइथरेसी, और इसको प्यारे बच्चों पूनिकेसी के नाम से भी जानते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ विटामिन ए इज हाइयर इन। जो विटामिन ए की मात्रा किस सब्जी में ज़्यादा पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है पहला, कैरेट। गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। और अगर बात कर दी जाए किस फल में ज़्यादा पाई जाती है, तो किस फल में ज़्यादा पाई जाती है, तो वो होता है पक्का आम। राइप मैंगो में जो होती है अर्थात पके आम में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कैरेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना है वो किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? तो प्यारे बच्चों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा 1948 में। तो ए ऑप्शन होता है करेक्ट। अगला क्वेश्चन है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। IRDP कब लॉन्च हुआ था? तो बेटे बच्चों, जो करेक्ट आंसर होगा 1978 में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर के कुलपति कौन है? अगर बात कर दी जाए कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन, तो मणिपुर इम्फाल में है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसके जो कुलपति थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर। जो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकें थीं किस वर्ष स्थापित हुई थीं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है 1975। तो बी ऑप्शन करेक्ट। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज सुइटेबल फॉर लाइट सॉइल। कौन सी फसल हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मूंगफली। ये ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ए पल्स क्रॉप इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी पल्स की क्रॉप नहीं है? तो ग्राम सही है, राजमा बिल्कुल, पी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सोयाबीन आंसर नहीं होता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों सोयाबीन, बी ऑप्शन करेक्ट। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कहना है आप लोगों से जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक धान का उत्पादन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। तो वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल
वो सही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वेस्ट बंगाल में। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एज। जो पल्स है, पल्स का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो इसका कानपुर में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कल्टिवेट राइस इन रबी सीजन ऑल्सो। कौन सा स्टेट जो है राइस का रबी मौसम में कल्टीवेट करता है, कल्टीवेशन करता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा ओडिशा, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ओपन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन। जो ओपन पॉलिनेशन होता है वो कहाँ पे होता है? तो मक्का में होता है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एमपी डिप्लॉयड फसल है? धान, मक्का, गेहूं या फिर मटर? तो जो करेक्ट आंसर होता है थर्ड, गेहूं। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फास्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएपी इन द फॉर्म ऑफ। डीएपी में जो फास्फोरस होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो प्यारे बच्चों जिसका करेक्ट आंसर होता है ये ऑप्शन करेक्ट, फॉस्फेट के रूप में जो है डीएपी में फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। जो आलू में अर्ली ब्लाइट होती है, अगेती झुलसा, किसके द्वारा होता है? तो बेटा फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, और फंगस के नाम की बात की जाए तो अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फंगस के द्वारा आलू में अगेती झुलसा होता है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मालफॉर्मेशन डिजीज इज कॉमन इन। जो मैंगो मालफॉर्मेशन होता है, मालफॉर्मेशन किस क्रॉप का कॉमन डिजीज है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होता है मैंगो, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट होता है मैंगो। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मॉलिकुलर ब्रीडिंग हेल्प प्लांट ब्रीडर्स इन इम्प्रूवमेंट इन ए पॉपुलर वेराइटी, डेवलपिंग कम्प्लीटली ए न्यू वेराइटी, डेवलपिंग ट्रांसजेनिक। तो यहाँ पे बेटे प्यारे बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन करेक्ट, इम्प्रूवमेंट इन ए पॉपुलर वेराइटी। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि खैरा डिजीज इन राइस इज काज्ड बाई। तो बेटा जो खैरा डिजीज राइस में होता है किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे जिंक की कमी, जिंक की कमी के कारण जो है धान में खैरा बीमारी होती है। और ध्यान रहे जो जिंक की कमी के लक्षण हैं प्लांट पर वो पुरानी तथा नए दोनों प्रकार की पत्तियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अल्टरनेरिया ब्लाइट इज मस्टर्ड इज काज्ड बाई। जो मस्टर्ड में अल्टरनेरिया ब्लाइट होती है वो किसके कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है प्यारे बच्चों वो होता है फंगस। तो यहाँ पे अल्टरनेरिया जो ब्लाइट होती है वो होती है फंगस के द्वारा। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होता है पत्ती द्वारा जो बना खाना होता है पौधे किस अंगों में भेजे जाते हैं, उसको क्या किस कौन माध्यम है इसका? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, फ्लोएम द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको शेयर जरूर करें, साथ ही साथ लाइक, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपेनिंग ऑफ द फ्रूट्स। फलों को पकाने में कौन जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो इथाइलिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा तो ए ऑप्शन करेक्ट। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज नोन फॉर।
क्योंकि गोल्डन राइस में विटामिन ए की अधिकता होती है, इस कारण ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होता है, हाई विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, मल्लिका इज ए वैरायटी ऑफ, मल्लिका किसकी एक किस्म है? तो यहाँ पे मैंगो जो ऑप्शन सही होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। मल्लिका जो है मैंगो की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, यदि धान के पौधे में मछली का एक जीन डाल दिया जाए तो वह धान का पौधा क्या कहलाता है? तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होता है, ट्रांसजेनिक पौधा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रॉप्स बिलोंग टू ब्रासिका जिनसिया इज, तो जो ब्रासिका जिनसिया होता है भाई मेरी, ये मस्टर्ड, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए थर्ड, मस्टर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस? तो ये क्वेश्चंस का आप बोल्ड क्वेश्चंस हो चुका है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखिए। प्रेजेंट टाइम पर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। म्यूटेशन इज जनरली, म्यूटेशन सामान्य रूप से क्या है? तो रिसेसिव एंड हार्मफुल, डोमिनेंट एंड हार्मफुल, डोमिनेंट एंड यूजफुल, रिसेसिव एंड यूजफुल। तो प्यारे बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ए, रिसेसिव, प्रभावी और हार्मफुल। जो म्यूटेशन होते हैं सामान्य रूप से ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, जो संकर धान की पिता कौन कहलाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों युवान लॉन्गपिंग, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। युवान लॉन्गपिंग को जो है संकर धान का पिता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर कौन कहलाता है? तो यहाँ पे माइट्रोकांड्रिया, जो बी ऑप्शन है करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से किसका बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होता है? राइजोबियम कल्चर, ट्राइकोडर्मा, एल्जोला या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होता है सभी। ठीक है, तो ठीक है आज की